आपके साथ वाइट चिकन कौरमा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और ये बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए इस सिंपल सी रेसिपी के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। तो वाइट चिकन कौरमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया है, जिसको कि मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है। प्याज चाहिए हमें, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले लिया मैंने चौकोर टुकड़ों में कटी हुई। दही चाहिए हमें 4 से 5 टेबल स्पून। मलाई चाहिए यहाँ पे आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हो या तो फिर दूध की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें चाहिए 3 से 4 टेबल स्पून। तो अब इसकी वाइट ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 15 से 20 बादाम ले लिए हैं, जिसको कि मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था और इसके मैंने छिलके को इस तरह से उतार लिया है। काजू चाहिए हमें 15 से 20, ये भी मैंने 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था। हरी मिर्च चाहिए हमें। अब यहाँ पे मैंने जो हरी मिर्च ली है उसको बीच में से हल्का सा कट कर लिया है ताकि इसका फ्लेवर ऑयल में अच्छे से रिलीज़ हो जाए। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ले ली है 8 से 10। सफ़ेद मिर्च पाउडर या देगी मिर्च पाउडर चाहिए हमें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। नमक हम अपने स्वाद अनुसार लेंगे और हरा धनिया चाहिए हमें इसमें गार्निश के लिए, ये ऑप्शनल है। साथ ही हमें चाहिए कुकिंग ऑयल। आप कुकिंग ऑयल में भी इसे बना सकते हैं या तो फिर देसी घी में भी इसे बना सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए अदरक और लहसुन की पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। कस्तूरी मेथी चाहिए हमें। कस्तूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट करके डालें, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही हमें चाहिए कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों में हमने लिए हैं 2 से 3 हरी इलायची। हरी इलायची को मैंने बीच में से इस तरह से फोड़ लिया है। एक बड़ी इलायची, 1 से 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा चाहिए हमें। 3 से 4 काली मिर्च, 3 से 4 लौंग और 1 जावित्री चाहिए। तो ये देखिए हमने अपने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें काजू और बादाम हमने जो लिए थे उसकी पेस्ट बना लेनी होगी। तो एक मिक्सी में इसे डालकर आधा कप पानी डाल के हमें इसे अच्छे से पीस लेना है, इसकी फाइन पेस्ट बना लेनी है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है और पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है हमारा और जैसे कि मैंने आपको बताया आप इसे ऑयल या घी दोनों में बना सकते हैं। तो ऑयल में अब हम खड़े मसाले डाल देंगे, चला देंगे इसे अच्छे से। और अब हमें इसे चलाते हुए आधे मिनट तक के भून लेना है ताकि मसालों का फ्लेवर तेल में अच्छे से उतर जाए। तो मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और इसे चलाते हुए हमें तब तक के फ्राई कर लेना है जब तक कि प्याज सॉफ्ट नहीं हो जाती। याद रखेंगे हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, हमें बस इसे सॉफ्ट करना है ताकि हमारा जो कौरमा है वो वाइट दिखे। तो ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था प्याज को हमें बस सॉफ्ट करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे, चला देंगे इसे भी। साथ ही हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, मिक्स कर लेंगे इसे और इसे चलाते हुए हमें 1 से 1.5 मिनट तक के अच्छे से भून लेना है या तब तक के फ्राई कर लेना है जब तक कि अदरक और लहसुन का कच्चापन दूर नहीं हो जाता। तो इसे फ्राई करने के बाद अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से और गैस की फ्लेम हाई रखेंगे। अब हाई फ्लेम पर हमें इसे चलाते हुए तब तक के फ्राई कर लेना है जब तक चिकन अपना कलर चेंज नहीं कर लेता, या 2 से 4 मिनट तक के हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं कि 2 से 4 मिनट में ही चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे काजू और बादाम का पेस्ट, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से और इसे मिक्स करके हमें चलाते हुए तब तक के फ्राई कर लेना है जब तक कि काजू और बादाम में जो हल्की सी स्मेल होती है वो चली नहीं जाती, या इसे चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक के हमें फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पेस्ट अच्छे से फ्राई हो चुकी है और तेल ऊपर निकल आ गया है। अब हम इसमें कस्तूरी मेथी ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे, सॉल्ट ऐड कर देंगे। नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से और साथ ही हमें इसमें डालना है दही। दही को अच्छे से फेंट ले ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो ये देखिए मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे चलाते हुए हमें तब तक के फ्राई कर लेना है जब तक कि दही का पानी अच्छे से सूख नहीं जाता और तेल सरफेस पर नहीं आ जाता। तो ये देखिए दही का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑयल सरफेस पर निकल आ गया है। अब हम इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। आप फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हो या तो आप दूध की मलाई भी इसमें ले सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। तो ये देखिए क्रीम डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे चलाते हुए 2 मिनट तक के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट बाद अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे
तो यहाँ पे मैं 1 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ, या इसमें इतना पानी डालना है जितना कि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। तो इसे मिक्स करके मैंने अब इसे एक लीड से ढक दिया है। गैस की फ्लेम मीडियम कर लेंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक के या तब तक के पका लेना है जब तक कि चिकन अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता। तो आप पैन का ढक्कन हटा देंगे और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिकन अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। तो ये देखिए ये बनकर बिल्कुल तैयार है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे सर्विंग डिश में निकाल लिया है। हमारा बहुत ही डिलीशियस वाइट चिकन कोरमा बनकर तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे रोटी, फुल्का, चपाती या नान के साथ में खा सकते हैं। तो इसे ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।